क्यों नहीं फटा धरा का हिया, क्यों नहीं अनंत गगन डोला। फिर हुआ चीरहरण किसी द्रौपदी का, फिर किसी दुशासन ने किसी द्रौपदी का चीर है खोला। यह जो रचना है ना, यह मणिपुर घटना से प्रभावित होकर मैंने लिखी थी। और जब भी कुछ ऐसा होता है इस संसार में, कहीं भी किसी भी कोने पर, तो मुझे लगता है जो लेखक मन होता है ना, वो सबसे अधिक व्यथित होता है। उसको भगवान ने या तो कुछ कल्पना शक्ति ऐसी दी हुई होती है कि उसके अंदर एम्पैथी का गुण आ जाता है, और वो उस चीज़, उस संवेदना को, उस करुणा को, उस चीत्कार को, उस दर्द, तड़फ, बेबसी, मजबूरी, शोषण, सब कुछ शायद महसूस कर पाता है। तभी तभी लेखन संभव है। वो मैंने अभी अपनी एक पिछली रचना में बोला था कि कविता लिखने के लिए कविता बनना पड़ता है। तो ऐसे ही जब हम किसी भी विषय पर लिखते हैं ना, तो हमारे हृदय में उसकी अनुभूति होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही मैंने इस रचना को लिखा, आपके साथ साझा कर रही हूँ। फिर हुआ मलिन आंचल किसी द्रौपदी का, फिर किसी दुशासन ने किसी द्रौपदी का चीर खोला। क्यों नहीं फटा धरा का हिया, क्यों नहीं अनंत गगन डोला। भीषम मौन रहा कायम इतने बड़े लोकतंत्र में, कोई भी उठकर क्यों नहीं बोला। ये प्रश्न है एक समाज से। मणिपुर घटना से देश हुआ है आहत और शर्मसार, सोच से भी नहीं सोचा जाता, कैसे कर सकता है कोई इतना अमानवीय व्यवहार। क्यों नहीं फटा धरा का हिया, क्यों नहीं अनंत गगन डोला। फिर मलिन हुआ आंचल किसी बाला का, क्यों सभ्य होने का ओढ़ा है लोगों ने चोला। क्यों सभ्य होने का ओढ़ा है लोगों ने चोला। फिर सब बने द्रोण और भीष्म, क्यों खून किसी का नहीं खोला। भीड़ के भेड़िए ने कैसे दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया। मैतई कुकी या हो फिर कोई भी समुदाय, क्यों अंतरात्मा ने मंथन का बिगुल नहीं बजाया। फिर रुग्ण हुई संकुचित सोच, फिर रुग्ण मतलब बीमार, फिर रुग्ण हुई संकुचित सोच, फिर कामुकता मर्यादा पर हुई हावी। ऐसी ही घटती रही गरिए घटनाएं, कैसा भारत होगा भावी। ये प्रश्न चिन्ह है। ऐसे मापदंडों को क्या आपने कभी अपने दिल से है तोला। मूक बधिर से इस समाज ने क्यों अपना मुख वहां नहीं खोला। सजाए मौत भी कम है इस दुष्कर्म के लिए, इस शर्मसार घटना ने फिजा में जहर है घोला। क्यों नहीं फटा धरा का हिया, क्यों नहीं अनंत गगन डोला। पुरुष बने रहे धृतराष्ट्र, नारियां बनी रही गांधारी, ऐसी चुप्पी लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती कभी हितकारी। क्यों खामोशी ने नहीं किया कोलाहल, क्यों चिंगारी नहीं बन पाई शोला। क्यों नहीं फटा धरा का हिया, क्यों नहीं अनंत गगन डोला। लाचार कानून व्यवस्था, वस्त्रहीन संस्कृति और दागदार हुआ दामन, घायल तन और घायल रूह, सदाबहार पतझड़ रोता सावन। ये फिजा में के जैसे किसी ने हो विष घोला, ये फिजा में जैसे किसी ने हो विष घोला। क्यों नहीं फटा धरा का हिया, क्यों नहीं अनंत गगन डोला। फिर शर्मसार हुई मानवता, प्रश्न चिन्ह लगा सभ्य समाज पर, रुदन बेबसी अन्याय चीतकार ने जैसे अपना पिटारा खोला। फिर कर्तव्य के ऊपर हावी हुई मनमानी, हुआ अवरुद्ध कंठ जैसे गले में अटक गया हो गोला। क्यों नहीं फटा धरा का हिया, क्यों नहीं अनंत गगन डोला। भीड़ के भेड़िए आदमखोरों ने कैसे क्रूरता का शंख बजाया। यह तो पार हो गई लक्ष्मण रेखा हर मर्यादा की, इस अतिक्रमण पर रगों में जैसे खून खोल कर आया। क्यों खामोशी ने नहीं किया कोलाहल, क्यों कोई चिंगारी नहीं बन पाई शोला। फिर कर्तव्य पर हावी हुई हिंसा और मनमानी, मुझे तो लगता है जैसे हो गई हो लोकतंत्र की हानि। हुआ अवरुद्ध कंठ जैसे अटक गया हो कोई गोला। क्यों नहीं फटा धरा का हिया, क्यों नहीं अनंत गगन डोला। क्यों कोई भी नहीं बनकर आया गिरधर, क्यों कोई भी नहीं बनकर आया गिरधारी। क्यों हुआ चीरहरण और क्यों फटा किसी की असमत का चोला। शिक्षा माथ पर जब तक संस्कारों का तिलक नहीं सोता, तब तक ऐसी घटनाओं का घटना रहता है होता। लोकतंत्र है घायल ऐसी घटनाओं से, चिंगारी बन जाती है होले होले शोला। दंड का प्रावधान हो
ऐसे गुनाह के लिए युगों पहले चाणक्य ने था ये बोला, भले ही पूजा ना करो नारी की, महिमा मंडित भले ही ना करो नारी को, पर देना सीखो उसे सम्मान। वो जननी है, वो पालक भी है, छोटा शब्द है उसके लिए महान। फिर कौन सा षड्यंत्र, कौन सी साजिश हो जाती है इतनी बलवान, फिर कैसे घट जाती हैं ऐसी घटनाएं। क्या आपने अपना दिलो दिमाग कभी है टटोला, क्यों नहीं फटा धरा का हिया, क्यों नहीं अनंत गगन डोला। यह प्रश्न चिन्ह ना बहुत बार ना मन को उद्वेलित करता है और खाई जाता है, और ऐसे ऐसे कुकर्म के लिए, ऐसे जघन्य अपराध के लिए इतनी कठोर सजा हो कि फिर से कोई ऐसा अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। बस यही कहना था।